जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 11th एवं 12th के लिए अति आवश्यक है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान देंगे बुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसेल या ब्लॉक, देखिए सबसेल या ब्लॉक 4 होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और ए ब्लॉक। याद रखिएगा सबसेल कितने होते हैं? 4, एस पी डी एफ, या बोल सकते हैं सबसेल या ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हुआ? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, एस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है कितना होता है? 2 होता है। पी में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। डी में 10 होता है। एफ में कितना होता है? 14 होता है। याद रखिएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा बुआ, एस में है ना, एस में 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी एस में 1 हो सकता हुआ, एस में 2 हो सकता है, लेकिन क्या एस में 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हुआ, पी में 6 हो सकता है, पी में 5 हो सकता है, पी में 4 हो सकता है। क्या पी में 7 हो सकता है? नहीं होता। इसलिए याद रखिएगा, इसमें डी में 10 से कम हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। एफ में 14 से कम हो सकता है, 14 से ज्यादा नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए एक ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, आप लोग मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त सारणी के अंदर आप जानते हैं ग्रुप होता है 18 और पीरियड कितना होता है? 7। ध्यान दीजिएगा, पीरियड 7, देखिए 7 पीरियड के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ग्राफ कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसमें फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5, 6, 7, यानी 7 पीरियड होता है। 7 पीरियड आप आराम से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो मतलब सबसेल कितने होते? 4 होते हैं, एस पी डी और एफ। ध्यान दीजिएगा, जो पहला घटक हुआ इसमें एस भरेगा, जो दूसरा घटक हुआ इसमें एस और पी भरेगा। इसी प्रकार से तीसरा घटक क्या होगा? एस पी और डी भरेगा। इसी प्रकार से और कोई घर हुआ तो क्या भरेगा? हुआ एस पी डी और क्या भरेगा? हुआ एफ भरेगा। यानी देखिए, इसके बाद जो भी घर होगा तो एसपीडीएफ। क्या होगा? एसपीडीएफ, याद रखिएगा। देखो वह पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है हुआ तो कितना है? एस पी डी और क्या एफ। देखिए पहला है, किसमें लिखेंगे? 1s। क्या लिखेंगे? हुआ 1s। दूसरा हुआ एक बढ़ाते चलेंगे 2s 2p, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा है तो क्या होगा? 3s 3p 3d। इसी प्रकार से चौथा है क्या होगा? 4s 4p 4d और क्या होगा? 4f। याद रखिएगा, जो सबसेल होता है 4 होता है, एस पी डी एफ। ध्यान दीजिएगा, पहला में 1s, दूसरा में क्या? 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा है 4s 4p 4d 4f। इसी प्रकार से 5 में है तो 5s 5p 5d 5f। छठा है तो 6s 6p। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या होगा? 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6। इसका है 7s 7p 7d और क्या हुआ? 7f। देखो ये ग्राफ है, पहला में है 1s, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f, पांचवा 5s 5p 5d 5f, छठा में 6s 6p 6d 6f, सातवां में 7s 7p 7d 7f। अब देखो उसको कुछ सुंदर दिखने के लिए हम लोग गोल गोल कर देंगे। माने क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा गोल कर देंगे देखने के लिए। अब देखो हुआ, ये लिख दिए, गोल गोल कर दिए। अब देखो उसको इस प्रकार से खींच दीजिएगा कुछ पैरेलल में, इस प्रकार से।
देखो पैरेलल में इस प्रकार से खींच सकते हैं, फिर इसको इससे मिला दीजिए। देखिए ये ग्राफ, देखिए पहला हुआ है 1s 2s 2p। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे हुआ, इसको लिखेंगे ऑर्डर, लिखेंगे क्या लिखेंगे हुआ ऑर्डर। आप इस ग्राफ से बनाकर, इस ग्राफ से है ना आप 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये है तो इसको ऑर्डर कैसे लिखेंगे, वह लिखेंगे ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 6f 7d 7f। याद रखिएगा, पहले क्या पहले लिखा है 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसमें ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखेंगे हुआ 1s, फिर क्या हुआ 2s, फिर क्या 2p, फिर क्या है 3s, फिर क्या है 3p, फिर क्या है हुआ 4s, फिर क्या है 3d, इसके क्या 4p, फिर क्या है 5s। देखो 5s के बाद देखो 4p 5s, इसके बाद 4d 4d, इसके आगे आप इस प्रकार से आगे लिख सकते। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए याद रख सकते हैं। जैसे मैं कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ, देखिए देखिए इस प्रकार से कुछ ग्राफ बना हुआ। देखिए पहला 7 को पीरियड है, पहला में 1s, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f, पांचवा में 5s 5p 5d 5f, छठा में 6s 6p 6d 6f, सातवां 7s 7p 7d, और क्या एक लिखा हुआ 7f कर सकते हैं, यानी ये भी छूट गया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए 7f। अब देखिए इसका ऑर्डर हुआ कुछ इस प्रकार से, इसका ऑर्डर है, देखिए ऑर्डर यही ना है, ऑर्डर इसका यही है। अब देखिए ये ऑर्डर क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 6f 7d 7f, यानी इस प्रकार से कुछ का आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए हुआ कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हुआ तो किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, हुआ एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या का हम लोग क्या बनाते हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हुआ मान लेते हैं सोडियम, क्या हुआ सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना था 11, परमाणु संख्या कितना था 11। अब देखो हुआ एस में इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ता हुआ, एस में याद रखिएगा एस में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, पी में 6 बढ़ता है, डी में 10 बढ़ता है, एफ में कितना बढ़ता हुआ 14 बढ़ता है। अब ध्यान देगा बोलता है एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में कितना 14। अब ध्यान देगा अब परमाणु सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11 है, क्या हुआ 11 है। अब इसका एटॉमिक नंबर हम 11 है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हुआ, तो इस ग्राफ से ऑर्डर वाइज चलेंगे। क्या चलेंगे ऑर्डर, देखो 1s है तो 1s, एस में कितना 2 तो 1s 2, इसी प्रकार से कॉमा, ठीक है 2s तो 2s, एस में फिर क्या 2 तो 2s 2, क्या हुआ 2 2 4 हुआ, पुराना कितना 11 2s, फिर क्या है 2p, p में कितना हुआ 6, देखो तो 2 4 10, कितना पुराना 11 और चलेगा 2p 6, इसके बाद क्या देखो 2p का 3s, s में कितना हुआ 3s 2, देखो 2 4 10 10 2 12, क्या पुराना कितना 11 है, तो क्या गलत है, तो कितना घटाएंगे हुआ तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो क्या हुआ 1s 2 2s 2 2p 6 3s, क्या हुआ 3s 1 हो जाएगा, क्या जाएगा 3s 1। ठीक है, अब देखो तो 2 4 10 10 11, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब बताओ हुआ इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना था 8 होता है, तब देखो इसको लिखेंगे कैसे, चलिए इसको देखिए ये ऑक्सीजन 8 पुराना, देखो 1s शुरू से करेंगे 1s 2, फिर क्या हुआ 2s 2, फिर क्या 2p, p में कितना हुआ 6। अब देखो 2 4 10, पुराना कितना है मतलब 8, तो क्या गलत होगा, कितना घटा देंगे क्या 1s 2 2s 2, कितना डालेंगे 2p
4, तो क्या हो जाएगा 2 4 और क्या हो जाएगा 8, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को बना सकते हैं। जैसे में ले लेते हैं, मान लेते कैल्शियम, क्या हुआ कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, कितना देखो 20, तो क्या होगा 1s2, फिर देखो ऑर्डर भाई 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर क्या होगा 3p6, देखो इसका क्या 4s2, देखो तो 2 4 10 12 18 18 2 20, तो क्या होगा सही है। इसी प्रकार से वो आप बना सकते हैं एफी का एटॉमिक नंबर कितना था 26 होता है। अब बताओ ऑर्डर वाइज चलेंगे, क्या होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा 2p6, फिर क्या होगा 3s2, फिर क्या होगा 3p6, इसलिए क्या होगा 4s2, अरे 4s2 बोलेगा 3d 4s इसमें 2 है डी 4s2 और 3d कितना हुआ डी में कितना था 10। अब देखो हुआ 2 4 10 12 18 20 20 10 30, तो क्या हुआ 30 है लेकिन पुराना कितना 26, तो कितना घटा देंगे बुआ, इसमें से हम घटा देंगे क्या रॉन्ग हो जाएगा, तो सही क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, क्या हुआ 3d, कितना कितना है 4 घटा देंगे क्या 3d 6। अब देखो 26 हुआ कि नहीं हुआ, देखो 2 4 10 12 18 20 6 26, आप इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत किसी भी एलिमेंट का बना सकते हुआ। इससे ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। मान लो बनाना क्रोमियम का, कितना हुआ क्रोमियम का, इसका कितना था 24 होता है, तो क्या हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, अब क्या हुआ देखो 24 पुराना है, तो 2 4 10 12 18 20, 4s2 का क्या 3d, 3d कितना हो जाएगा, कितना डालेंगे तो 24 हो जाएगा, क्या 3d 4, तो क्या हुआ इस ग्राफ के अनुसार अभी सही है। क्रोमियम और कॉपर क्या हुआ एक्सेप्शन बताएंगे धीरे। इस प्रकार से कॉपर कितना था 29 होता है। अब उससे क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3 कितना हुआ 9 होगा, तो क्या हो जाएगा 29 होगा। देखो 2 4 10 12 18 20 20 9 29, क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ सही हो। इस ग्राफ के अनुसार आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार से किसी का भी बना सकते हैं। जैसे मैं बात करते ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 35 होता है, तब देख सकते हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d क्या हुआ 3d 10, अरे 3d की बात करें हुआ 3d 4s2 3d का 4 कितना है हुआ 30 है और 30 5 35 क्या होगा, यानी इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का बना सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे हुआ अगर मान लेते हुआ बनाना है कार्बन की परमाणु 6 होता है, तो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p2, इस प्रकार से बना सकते हैं 2 4 6। नाइट्रोजन क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p कितना हुआ यानी 3 हो जाएगा, कितना होगा 7 होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। याद रखिए 30 तक है, यानी ब्लॉक के अंदर 30 तक है, उसके अंदर 2 एक्सेप्शन हुआ, एक क्रोमियम एक क्या हुआ कॉपर। इस कुछ थोड़ा सा रूल इसको याद रखिएगा बुआ, अगर जिसके लास्ट में बुआ ध्यान देगा क्या होगा S2 होगा और D क्या होगा 4 होगा बुआ, तो इसको क्या नहीं लिखना। अब S2 और क्या D4, इसका क्या S2 होगा और क्या D9 होगा बुआ, तो इसको क्या करेंगे बुआ ये गलत होगा, और इसको क्या कर देंगे बुआ S1 कर देंगे बुआ और D कितना कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या ये अनस्टेबल है, क्या हुआ स्टेबल, इसको क्या करेंगे बुआ S1 कर देंगे और D क्या करेंगे बुआ 10 कर देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखो अब लिखा हुआ है क्रोमियम, क्या है क्रोमियम क्या हुआ एक्सेप्शन है जो क्या 4s2 है, तो इसको कैसे लिख देंगे बुआ, देखो इसको हम लिख देंगे बुआ, ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s कितना हुआ 1 हो जाएगा और 3 के 4 क्या हो जाएगा 5 हुआ। अब ये क्या होगा गलत हुआ, ये क्या हुआ सही होगा, क्या हुआ ये सही होगा। अब इस प्रकार से इस मतलब क्या ये एक्सेप्शन है क्या है गलत होगा, ये क्या हुआ सही हुआ। अब इसको बनाना हुआ क्या है कॉपर है, कॉपर का बना लीजिए। देखो क्या हो जाएगा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s कितना 1 हो जाएगा और 3d कितना हुआ 3 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसलिए हुआ आपको याद रखिएगा कि HW हुआ क्या सिल्वर है, क्या हुआ सिल्वर है, इसका एजी होता है 47 है, उसको आप बनाइएगा। ठीक है, अगला क्लास में मिलते हैं।